हेलो एवरीवन, आज हम आप सबके ड्रीम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो स्टूडेंट एएमयू के बैचलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बी ऑनर्स के अंदर में, चाहे वो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, कई सारे कोर्स हैं। उनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको एएमयू के बी ऑनर्स के कोर्स डिटेल बात करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बात करेंगे। वो हर डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर होगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़ायदा आपका होने वाला होगा। जैसा कि आप थंबनेल पे या फर्स्ट ही लिंक पर आप देख सकते हैं, एएमयू बी ऑनर्स को मैंने नाम ही दिया है क्योंकि कई लोग का डाउट्स होता है और बी ऑनर्स रिलेटेड कई स्टूडेंट का क्लैरिटी भी नहीं होता है। तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद कोई डाउट्स नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले तो थोड़ा सा बी ऑनर्स में मैं बता दूं कोर्स डिटेल को लेकर। सबसे पहले थोड़ा सा इन शॉर्ट में मैं समझा दूं कि एएमयू के बी ऑनर्स में होता ये है कि एक कॉमन एंट्रेंस होता है और उस कॉमन एंट्रेंस में होगा ये कि एंट्रेंस जो है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा इंग्लिश हो गया, इस्लामिक स्टडीज हो गया, उर्दू हो गया, इन सभी का जो है एक कॉमन तैयारी आपका होता है। अगर हम बात करें, मैं पहले बता दूं एएमयू का बी ऑनर्स इतना आसान नहीं है। पहले तो लोगों को बी ऑनर्स को लेकर क्लैरिटी ही नहीं है कि हाँ भाई बी ऑनर्स के अंदर जो है इसके दो डिपार्टमेंट है, एक तो सोशल साइंस और दूसरा आर्ट्स। उस सोशल साइंस के अंदर भी कई सारे कोर्स है, आर्ट्स के अंदर भी कई सारे कोर्स हैं। लोग इसी में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये सारे टॉपिक हैं जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स डिटेल अलॉन्ग विथ सिलेबस, फी स्ट्रक्चर, तैयारी कैसे करना है, बुक लिस्ट और गाइड, इन सब के बारे में एक ब्रॉडर व्यू के टॉपिक लेकर आए हैं और हर एक एरिया पे हम बात करेंगे सही से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि एएमयू में बी ऑनर्स में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, मतलब अगर आपको एएमयू में एडमिशन चाहिए तो उसका प्रोसेस दो तरीका है। एक तो आपको एएमयू का एक पहला जो तरीका है जिसमें आपको एएमयू का एंट्रेंस दे करके लेना बनता है। दूसरा ये कि आप सीयूटी के थ्रू भी एएमयू में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोचिंग से रिलेटेड बता दी है। 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। इस बार सिर्फ 34 स्टूडेंट का बी ऑनर्स में एएमयू में सिलेक्शन है। तो आपका भी ड्रीम अगर एएमयू जामे से पढ़ाई करना है नेक्स्ट ईयर, आप भी इस ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि देखिए अगर आपको एएमयू में एडमिशन चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर या तो आप एएमयू का एंट्रेंस दे लीजिए या दूसरा सीयूटी के थ्रू एंट्रेंस देकर एडमिशन लीजिए। सवाल यह है कि एएमयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जो एएमयू का एंट्रेंस होगा उसमें कौन कौन से कोर्स का होता है और सीयूटी में किस किस कोर्स का होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आपको ये भी मैं बता दूं कि एएमयू के अंदर डिपार्टमेंट है, फैकल्टीज़ है। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एंट्रेंस देना पड़ेगा। यानी कि इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो बी ऑनर्स अरबिक, कम्युनिकेटिव, इंग्लिश, उर्दू, कुरानिक स्टडीज, इन सब का एक कॉमन एंट्रेंस होता है। समझे कि नहीं? तो कॉमन एंट्रेंस होता है। साथ में इस एरिया मैंने सीट्स समझा दिया है। सीट्स का मतलब ये है कि ये जो है आपका मेल का सीट्स यहाँ पे और यहाँ पे फीमेल का सीट्स है। ये सीट्स मैं बता रहा हूँ कोर्सेज। हाँ, मैं ये सीरियल नंबर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एएमयू के अंदर कौन कौन से कोर्स है। लेकिन ये भी मैं बता दूँ, इन सभी कोर्स का एक कॉमन एंट्रेंस होता है। ये नहीं कि सेपरेट कोई एंट्रेंस नहीं होता है, कॉमन एंट्रेंस होता है एएमयू का। हालाँकि इसको अगर जामिया से रिलेट करेंगे तो जामिया में सेपरेट एंट्रेंस होता है, इसलिए पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। तो पहले आपको ये पता चला कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर ये सारे कोर्स हैं। यानी कि अगर आपका इनमें से किसी में भी एडमिशन होता है ना तो आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट कहलाएंगे। समझ में? नेक्स्ट बात करें तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर जो मोस्ट डिमांडेबल कोर्स होता है लाइक पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इस्लामिक स्टडीज़। यानी कि आपने देखा कि 4 कोर्स ऐसे थे जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर थे और 7 कोर्स ऐसे हैं जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर है। लेकिन इनमें से जिसमें भी एडमिशन लेना उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, तभी आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा। आप इस साइड में देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स, ये सारे सीट्स हैं। और अब इसको फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ तक अभी तक ये समझाया कि चाहे ये 7 कोर्स हो या फिर ये 5 कोर्स हो, यानी कि टोटल 12 कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे इनमें 12 कोर्स में से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको एएमयू का एक कॉमन एंट्रेंस देना पड़ेगा और फिर मेरिट के बेस पे आपको इधर या तो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इंग्लिश या कुरानिक स्टडीज़ कोई भी एक मिलेगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अभी जो पहला जो मैंने तरीका बताया वो एंट्रेंस के थ्रू है। यहाँ पे अब है क्योंकि आपको मालूम है कि एएमयू सीयूटी में भी शामिल है, तो सीयूटी के अंदर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर सिर्फ 2 कोर्स ऐसा है जो एएमयू ने दिया है, बी ऑनर्स एजुकेशन और बी ऑनर्स वुमेन स्टडीज़। इनमें से किसी में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको सीयूटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो अगेन एएमयू ने ये 5 कोर्स और, यानी कि 2 कोर्स इससे पहले दिखा और ये 5, टोटल हो गया 7 कोर्स, यानी बी ऑनर्स का 7 कोर्स ऐसा है एएमयू का जो सीयूटी के अंदर है। जो 5 कोर्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर इन्होंने 5 कोर्स सीयूटी को दिया है कि इनमें से किसी में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये वो कोर्स था जो मैंने आपको समझा दिया, कोर्स डिटेल। एंड अगेन मैं बता दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे पहली चीज़ आपको कोर्स डिटेल समझ में आ गया कि एएमयू के अंदर कितने कोर्स हैं और उन कोर्स में एडमिशन लेने का बस तरीका ये है कि एक कॉमन एंट्रेंस एएमयू का होगा वो और एक सीयूटी का होगा। तो जो आपको ठीक लगे, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको सीयूटी देना पड़ेगा, और जो एएमयू का था वो मैंने आपको दिखा दिया। ये सीयूटी वाले कोर्स हैं, ये सारे एएमयू का एंट्रेंस देंगे तभी आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब आते हैं, इनमें से अगर एडमिशन चाहिए किसी भी कोर्स में तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको आप कह सकते हैं क्वालिफिकेशन कह लें वो। तो आपका एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आपको बी ऑनर्स में एडमिशन मिले। नंबर 1 ये कि आपका 12th में, चाहे आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए 12th में। अगर आपका 50% 12th में आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मार्कशीट में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। मान लीजिए एंट्रेंस क्वालिफाई कर भी गए हैं और आपका परसेंटेज जो है 12th में 45% हो रहा है, तो फिर आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपका एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा एज लिमिट को लेकर, कई लोग का डाउट्स होता है कि एज लिमिट एएमयू का क्या है। तो याद रखिए, अगर आपको एएमयू के बी ऑनर्स में एडमिशन चाहिए तो मैक्सिमम 24 ईयर मांग गया है, मतलब 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस ज़्यादा होता है तो आपको एएमयू में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इस बात से आप देख लीजिए कि आपका एज कितना हुआ है, ज़्यादा एज तो नहीं हो गया ना, एक बार देख लीजिएगा। बस ये कि 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझाना चाहते हैं। देखिए, अभी जो हम बता रहे हैं इन सब का एक कॉमन एंट्रेंस एएमयू को होने वाला है, जो एएमयू खुद का एंट्रेंस लेता है वो। बाकी सीयूटी वाला तो हम सीयूटी के हिसाब से बता देंगे, लेकिन एएमयू जो खुद का एंट्रेंस है उसके बारे में आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा, एक तो एमसीक्यू फॉर्म में होगा, कोई इंटरव्यू कोई थ्योरेटिकल नहीं रहेगा। एमसीक्यू में 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश 25 मार्क्स का रहेगा। अलीगढ़ मूवमेंट भी 25, मतलब इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट से 25 क्वेश्चन रहेगा। इन टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। 40 क्वेश्चन जो ऐसा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, यानी कि जीके जीएस हो गया, जिसको हम बराबर किया करते हैं। और 10 क्वेश्चन ऐसा है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से रहेगा 10 क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स का रहेगा और 100 एमसीक्यू रहेंगे। क्लियर है, और सबका वेटेज इन्होंने बता दिया है। बाकी यह है कि भाई इसको हम पढ़ें कहाँ से, ये सारा टॉपिक हम कवरअप कहाँ से करें, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन टॉपिक को कवर करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले टेस्ट सेंटर के बता देता हूँ। पहले ही आप जान रखिए कि आप सेंटर कहाँ चूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर्म फिल करेंगे तो आप चाहें तो इनमें से कहीं भी कोई भी एक सेंटर चूज़ करके यहाँ पे आप एएमयू का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, हालांकि नॉर्मली एएमयू का जो फॉर्म्स होता है वो आता है हर साल फ़ैब से मार्च के मंथ में, और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो मई में होता है। तो आपका भी वही होने वाला होगा, आप कोई अलग नहीं है, आप भी सेम रास्ते से गुजरेंगे। वही फ़ैब से मार्च के आसपास में आपका बी ऑनर्स का फॉर्म आएगा, एंट्रेंस मई के आसपास में होगा। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस को लेकर डिस्क्राइब कर दूँ, सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश में 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, जैसे आपने देखा। तो आपका कंप्रिहेंशन ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर्स एंड यूजेज, वो क्या पूछेगा आपसे, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन कर दिया, सिनोनिम एंटोनिम, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड प्रीपोजिशन, कंप्लीटनेस ऑफ सेंटेंसेस, ये सारे टॉपिक हैं। आप अगर ये सिलेबस चाहते हैं डाउनलोड करना अपने पास, तो एक तो ये है कि आप चाहें तो एएमयू का डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बात और मैं बता दूँ, आप लोग इस बात से कन्फ्यूज मत होइए कि भाई फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। एक्चुअली एएमयू में क्या है ना कि एक कॉमन एंट्रेंस होता है, तो कॉमन एंट्रेंस होने की वजह से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों का एक ही पेपर होता है। ठीक है, बस मेरिट के बेस पे आपको इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इंग्लिश के बाद अब जो है मैं आपको इंडो इस्लामिक कल्चर अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका सूफीज़म, वक्ती मोमेंट, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, अकबर, मेडिवल मोमेंट,
एनकाउंटर विद मॉडर्न कल्चर, सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंपेनियन, अलीगढ़ मूवमेंट। ये सारे टॉपिक से पूछे जाएंगे। हम इन सब के बारे में डिटेल वीडियोस बनाएंगे, घबराइएगा नहीं। एंड जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को लेकर ये सारे टॉपिक है, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी अलॉन्ग विथ कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड हो गया, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड भी रहेगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेंगे, ऑथर बुक्स एंड ऑथर से रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके होंगे 40 मार्क्स का। और वही रीजनिंग का जो है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में कौन कौन सा रहे टॉपिक ये देख लीजिए। बाकी तैयारी तो करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर ही होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप एमयू का तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑलरेडी सिलेबस है, इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, क्वेश्चन पेपर एसेस करिए। प्रीवियस ईयर कम से कम 5 से 6 साल का पेपर बहुत है। मतलब कोई स्टूडेंट 10 साल का पेपर उठा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 5 से 6 साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, दैट वुड बी इनफ। और उस पेपर को सही से एनालाइज करिए, सोल्व करिए, एंड देन फिर आप तैयारी करेंगे। आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। सो ये मैंने आपको सिलेबस इन शॉर्ट में डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी और भी स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। अगेन आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर। फ़ी स्ट्रक्चर जो है मैं बता दूं, रेगुलर कोर्स में आपको अगर एमयू में एडमिशन चाहिए बी ऑनर्स के अंदर किसी भी कोर्स में, तो फ़ी एक एक्सपेक्टेड मैं बता दूँ, हालांकि इसका डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है। एक एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि 8,000 से 11,000 1500 के आसपास पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपके हॉस्टल फ़ी भी एडेड होंगे, मेस चार्ज नहीं बल्कि हॉस्टल फ़ी एडेड होंगे इसी में ही। आपको मालूम है कि एमयू के अंदर सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी आया है। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में ऐसा है कि मिनिमम जो फ़ी रखा गया 40,000, मैक्सिमम 50,000। मोस्टली ज़्यादातर कोर्स का जो फ़ी है 40,000 है, और कुछ कोर्स ऐसे है जिसका 50,000 जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। आपको सेल्फ फाइनेंस में जो है 2 बार पेमेंट, मतलब 2 टाइम में कर सकते हैं पेमेंट, बट रेगुलर कोर्स में 1 टाइम में आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ आपके जो डाउट्स होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन देख ले रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो एंट्रेंस होने वाला है या होगा, एमयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, याद रखिए। हिंदी, उर्दू यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश वर्जन में होगा। कई लोग ऐसे हो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है कि भाई हिंदी पढ़ के जाते हैं, हिंदी में दे देंगे, और उनके साथ खेल हो जाता है। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इंग्लिश वर्जन में पढ़ के जाइए, इंग्लिश सिलेबस कवर अप करके जाइए, इंग्लिश का बुक पढ़ के जाइए, और इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में पूछा जाएगा। नंबर 1 ये बी ऑनर्स का ध्यान रखिए। वही आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप गलती कर जाते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स सही में से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। वही अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन को लेकर, फिर आपके और भी डाउट देख लेंगे। जैसे आपको इतना तो समझ में आया कि आपका पेपर जो है इंग्लिश में रहने वाला है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं तैयारी को लेकर। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्क्राइब कर दिया है, बाकी एक सेपरेट वीडियो सिलेबस पे होगा। इसके अलावा 5 से 6 साल का क्वेश्चन पेपर, जिस भी कैंडिडेट, जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप लिंक से वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। यानी कि एमयू का कम से कम 5-6 साल या 8 से 10 सालों का भी पेपर वहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कई लोग अगर डाउट होता है सर हमें गाइड लेना चाहिए नहीं, मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ज़रा बराबर भी नहीं। हाँ, गाइड की जगह पे आप बुक ले लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाइड बिल्कुल नहीं हम रिकमेंड कर पाएंगे, क्योंकि वो काम का होता ही नहीं है। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ बुक खरीद लीजिए, वो बहुत काम आएगा, और गाइड का प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो फिर कहेंगे सर बुक क्या चाहिए, बुक मुझे क्या लेना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप इसके सिलेबस देखेंगे तो ये सिलेबस में आपको 11th एंड 12th का स्टैंडर्ड रखा है। यानी कि आप अगर जीके जीएस और जीके जीएस का सिलेबस देखेंगे करंट का, तो उसमें इन्होंने स्टैंडर्ड 11 12 रखा है। तो एक तो यह है कि आपके पास अगर एनसीईआरटी है, अगर आपके पास 11-12 का एनसीईआरटी है तो काफ़ी है। अगर वो नहीं है, उस केस में आप अरिहंत या लूसेंट का बुक खरीद लीजिए। अरिहंत या लूसेंट का बुक, मैं उसका लिंक कह लीजिए या उसका फ़ोटोज़ कह लीजिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं वहाँ सेंड कर दूँगा। ठीक, आप वहाँ उस ग्रुप से जुड़े रहिए, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं। तो बुक लिस्ट के तौर पे थोड़ा सा मैं एक करके बता दूं। आपका इंग्लिश का पोर्शन है, पूछिएगा ही पूछेगा। तो इंग्लिश में क्या करिए, आप कोई भी एक बुक, जैसे कि पैरामाउंट का बुक आता है या फिर एसपी बख्शी का आता है, कोई एक बुक खरीद लीजिए, या आजकल अरिहंत का भी आता है तो उसको ख़रीद लेंगे, इंग्लिश का बुक। इसके बाद करेंगे क्या, जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, वो सारे टॉपिक इस बुक से फाइंड आउट करके आप पढ़ लेंगे, उसको अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस कर लेंगे। अगेन फिर हम बात कर लेते हैं, आपको
इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट से, तो आजकल दुआ पब्लिकेशन का या फिर नेचर करके गाइड है शायद ऐसे ही, इन दोनों में से कोई एक गाइड परचेज़ कर लीजिए और इन दोनों गाइड को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैंने आपको 50 मार्क्स का अपडेट दे दिया। अब नेक्स्ट 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी और बुक्स एंड ऑथर्स ये सारे रिलेटेड है। तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकॉनमी का जो ये सब जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें अगर आप 11th का एनसीईआरटी, 12th का एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो उस केस में लूसेंट या अरिहंत का जो बुक आता है, येलो कलर का कवर होता है और अराउंड जो है 250 के आसपास देगा, उस बुक को ख़रीद लेंगे। वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उस बुक में सारा नहीं पढ़ना है, वही बता रहा हूँ। जो सिलेबस में पूछ रहा है, जो सिलेबस में बोला गया है वही पढ़ लीजिए, दैट विल बी इनफ होगा। तो एक तो वहाँ से वो कर लेंगे। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड या बुक्स एंड ऑथर रिलेटेड, ये तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, काफ़ी होगा। हम ऑलरेडी बराबर आपको अपडेट करते रहेंगे, जैसे हमारे इन टाइम पे जीके जीएस का सीरीज चलता है और मॉक टेस्ट लाते हैं, तो इन सबको आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट बात करें तो अगर आपके पास सिलेबस है, गाइड बुक लिस्ट हो जाता है और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अगर आपको लगता है कि हम खुद से तैयारी कर लेंगे तो ज़रूर करिए, और अगर नहीं हो सकता आपसे तो फिर कोचिंग पे जाइए, और कोचिंग आपके ऊपर है। इस बार आप लोग के लिए एक फ्रेश बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बात और बता दूं कि पिछले साल जैसे आपको डाउट्स हो सकता है, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए यानी कि 2025 में हमने जीके जीएस का कम से कम 25 से 30 सीरीज चलाया था, आप उसको देख लीजिए, बहुत काम का है वो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ मैंने जैसे बताया कि जो स्टूडेंट कोचिंग का पार्ट बन गए उनको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें कराई जाएगी। अलॉन्ग विथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आपका ध्यान दिया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोचिंग को लेकर इंटरेस्टेड है, कोचिंग लगता है, जाहिर सी बात है कई लोग ऐसे जिनको कोचिंग हेल्प भी करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है खुद से तैयारी कर लेंगे, लेकिन पहले आप अपना देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो एक नॉमिनल अफोर्डेबल चार्ज पे आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। लास्ट ईयर यानी कि 2024 में इस बार जो स्टूडेंट है, 34 स्टूडेंट एएमयू का बी ऑनर्स में सेलेक्ट हुए हैं। 34 स्टूडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा इस बार का सिलेक्शन है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं एएमयू जामिया से, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस बार हुआ है। तो ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट एक बार अगर वो स्टूडेंट का डिटेल जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से वहाँ से मैंने सेंड कर रखा है डिटेल, इवन यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर डाल रखा है, वहाँ पे आप डिटेल जाकर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पेपर का लेवल कैसा होता है। पेपर का लेवल आजकल उसका एसएससी लेवल टाइप का होता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता है, बट हाँ मॉडरेट रहता है, कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे मिसलिनियस आपके डाउट हैं वो हम देख लेते हैं, और बाकी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल समझा दिया कि एएमयू में पहला इसका लेवल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। तो एसएससी लेवल का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे बिल्कुल वैसे ही रहता है। बहुत अच्छी बात ये होता है एएमयू का कि एएमयू के पैटर्न में बड़ा चेंजेस नहीं होता है, एक नॉर्मल रहता है, मतलब अपने आप में एक स्टैंडर्ड हर साल फॉलो करते हैं। एक तो क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी है, जहाँ से आप कोचिंग से रिलेटेड डिटेल ले सकते हैं। कुछ डाउट्स अगर आपका क्लियर नहीं होता आप डायरेक्ट इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से का मतलब ये कि अपने आप को झूठ मत नहीं बोलिएगा, वरना नुकसान आपका होने से कोई रोक नहीं सकता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो खुद से पढ़ के निकाल लेंगे, और एंड में ऐसा होता है कि उसका निकलता भी नहीं है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेपर का जो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप जहाँ चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस एएमयू का एंट्रेंस के बारे में बात करें तो कोई भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है, यानी कि इंडिया कोई भी स्टूडेंट जो इंडिया में हो, अदर किसी भी स्टेट्स हो, वो एएमयू का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा कोई बैरियर नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या कोई स्पेसिफिक स्टेट वाले ही देंगे, नहीं, किसी भी स्टेट से आप दे सकते हैं। अलॉन्ग विथ अगर हम बात करें हॉस्टल्स फॉर्मेलिटीज़ को लेकर, तो ऐसा है कि अब हॉस्टल सभी को मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है, डिपेंड करता है कि किसका पहले हुआ। जिस कैंडिडेट जिस स्टूडेंट का सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, जिसका टॉप मोस्ट अच्छे रैंक अच्छे स्कोर होते हैं, उनको हॉस्टल मिल जाता है। तो हॉस्टल सभी के लिए, इन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और मोस्टली गर्ल्स को मिल ही जाता है, बट स्टिल इसके बावजूद भी कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स को बाहर में भी रहना पड़ जाता है, क्योंकि तब तक सीट्स फुल हो जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कट ऑफ क्या रहता है,
देखिए कट ऑफ में यहाँ पे दो तरीका है, मतलब दो टाइप से कट ऑफ डिसाइड होता है। एक तो एक्सटर्नल के नाम पे, दूसरा इंटरनल के नाम पे। इंटरनल कट ऑफ कम जाता है क्योंकि यहाँ पे उनको कोटा मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है एक तरीके से कहिए, और एक्सटर्नल को ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है। मगर याद रखिए, अगर आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से कोई भी में भी अगर आपको जो मोस्ट डिमांडेबल कोर्स है इनमें से अगर आपको एडमिशन चाहिए तो याद रखिए कम से कम 50+ आपको स्कोर करना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा एडमिशन फ़ी के बारे में मैंने बता दिया है कि नॉर्मली जो एक नॉमिनल फ़ी जो है 8000 से लेकर के 11,000 के बीच में आपका फ़ी लगेगा। तो आप इतना ही मान कर चलिए, इसी के आसपास में आपका फ़ी स्ट्रक्चर है एएमयू में। टोटल कितने फॉर्म आते हैं एएमयू के अंदर, तो एटलीस्ट मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि कम से कम एएमयू में फॉर्म जो है 10 से 12,000 के आसपास में फॉर्म फिल होते हैं। 10 से 12,000 के आसपास में एटलीस्ट फॉर्म, या ज़्यादा भी, इतना तो मैं कभी बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा ही फॉर्म फिल होता है बी ऑनर्स में। कोचिंग कहाँ से ले, जाहिर सी बात है मैं कोचिंग करा रहा हूँ, आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत काम करेगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट बात करें तो अब जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है एएमयू जामिया से बी ऑनर्स कंप्लीट करना और उसके बाद देश के लिए कुछ अच्छा करना है, चाहे वो यूपीएससी का तैयारी या एसएससी, सीजीएल या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप बीए करते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। मतलब आप चाहें तो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अलावा स्टेट पीसीएस में आप एनरोल कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपके पास जो नॉलेज का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, यानी डेप्थ ऑफ नॉलेज ज़्यादा होता है आपके पास और आप एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही एएमयू के अंदर कई सारे क्लब्स हैं, सोसाइटी हैं, जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे 3 से 4 साल से कई सारे स्टूडेंट वहाँ पे सेलेक्टेड है जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा किए हैं। और अभी ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो एएमयू कोर्स से क्लास में टॉपर होने की वजह से उनको एएमयू कोर्स से बाहर भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, यानी मास्टर्स जो है यूरोपियन कंट्री के जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया या और भी कई सारे जो है नामी यूनिवर्सिटीज है, वहाँ से उनको पढ़ने के लिए एएमयू भेज रहे हैं। तो आप भी जाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, आप भी अगर एएमयू में एडमिशन लेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और जो बी ऑनर्स से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो बी ऑनर्स से रिलेटेड एएमयू का जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट का वो क्लियर हो जाए। बाकी बी ऑनर्स से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आएंगे। हम बराबर जो है जीके जीएस का सीरीज और करंट अफेयर भी अपलोड होंगे। करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का जो है वो अपलोड होंगे, तो अपडेटेड रहिएगा। थैंक यू।